पर दीपेंद्र, केजरीवाल छूट गए। हरियाणा की तो बात होगी ही होगी, पर हरियाणा में भी गूंज सुनाई देगी। और राष्ट्रीय राजनीति के लिए इसके क्या मायने, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, संदीप जी, जो अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और निशाने पे विपक्ष है। विपक्ष की सभी प्रखर आवाज़ कहीं ना कहीं किसी रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पे रही हैं और हम ये मांग करते रहे हैं कि न्यायपालिका न्याय दे और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा उनके साथ गठबंधन हुआ। इंडिया गठबंधन का वो एक घटक दल है। नहीं, मैं गठबंधन पर आता हूं, पर सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने ये जमानत भी दी, तो एक जज ने ऑब्जर्व किया कि सीबीआई को केज्ड पैरट, यानी कि पिंजड़े के तोते की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये 2013 में बात कही गई थी, 11 साल बाद फिर से बात का दोहराया जाना, ये क्या संकेत देता है? देखिए, आप 10 वर्ष में देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, केवल विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करी है। विपक्ष के हर एक नेता पर जो प्रखर रूप से सरकार का विरोधी रहा हो, उन्हीं पे कार्रवाई, उन्हीं पे मुकदमे, उन्हीं पे केस, और कोई शायद ना बचाओ। विपक्ष की कोई मजबूत आवाज देश में, और किसी पार्टी की कोई आवाज, मैं किसी कांग्रेस या आम आदमी की बात नहीं, किसी पार्टी का कोई मजबूत नेता विपक्ष में, और रातों रात जब ये शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, कोई अगर इन विपक्ष का कोई नेता केंद्रीय अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, फेहरिस्त बहुत लंबी है, रातों रात कोई शामिल हो जाए तो वो सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। पर भ्रष्टाचारी को छोड़ा क्यों जाए? प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। वायदा तो ये था, जब इनकी सरकार बनी, वायदा था ये था कि काला धन लाएंगे और सबके बाटे पंदाला खाएंगे। वो वायदा बदल गया, वायदा नया हो गया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाएंगे और काले धन वालों को भाजपा में लाएंगे और रातों रात उनका काला धन सेव कराएंगे। और तो ये बल चल रहा है देश में। पर भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन आपने देखा जो ये जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई नेता, आप बंगाल में जाएं तो ममता जी और उनके पार्टी पे मुकदमे, आप बिहार में जाएं, लालू प्रसाद जी और उनके पार्टी पे मुकदमे, आप कांग्रेस पार्टी देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश के जितने भी हमारे नेता हैं, विपक्ष में जो भी मजबूत नेता हैं, जो इनको मजबूत दिखता है उन्हीं पे मुकदमे। आप बंगाल और बिहार चले गए, हरियाणा आए तो अगर ईमार को जमीन आवंटन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहते हुए अनड्यू फेवर करते हैं और उसमें गड़बड़ झाला करते हैं, तो ईडी तो छापेमारी कर रही है ना, अभी भी जमीन जब्त की जा रही है। जानकारी शायद सही नहीं है। इस मामले में तो कोई नाम है ही नहीं हुड्डा साहब को, जो आपने नाम लिया। नहीं, पर वो मुख्यमंत्री थे। इस जमीन घोटाले की जो जांच ईडी कर रही है वो उनके कार्यकाल में हुआ। उनके कार्यकाल में हुई होगी। हाँ। लेकिन जो जांच एजेंसी ने जिसने इसमें कार्रवाई करी है, उसमें कोई उस समय के मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं है। जो पर इस टाइमिंग पर सवाल उठते हैं क्या कि चुनाव से पहले सक्रिय था? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 10 वर्ष से ये हरियाणा में भी हमको निशाने पे रखा है, इन्होंने हुड्डा साहब को निशाने पे रखा है। लेकिन 10 साल के बाद भी कहीं एक भी किसी मामले में चार्जेस फ्रेम अभी तक नहीं हुए, किसी एक मामले में भी। केवल आरोप लगाना, जांच एजेंसियां इनकी थी, सरकार इनकी थी 10 साल तक, आरोप लगाना केवल। तो कहीं ना कहीं इसको इस दृष्टि से देखा जाएगा कि ये विपक्ष को निशाने पे लेते हैं। केजरीवाल जी को जेल में, हेमंत सोरेन जी को जेल में, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम इन्होंने किया। और जो कोई अजीत पवार, जैसे आपने उदाहरण दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो कोई इनसे हाथ मिला ले रातों रात, जैसे मैंने कहा कि भाई वायदा तो ये था, नहीं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने ही एक सार्वजनिक सभा में कहा
कि एनसीपी का मतलब नेचुरली करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। तो फिर ये तो पब्लिक नॉलेज है। तो फिर आप पूछिए। और रातों रात कैसे बदल गया। और हरियाणा में मैं उदाहरण देना चाहता हूं कई, हरियाणा में भी ऐसे उदाहरण हैं। दुष्यंत चौटाला का आप उदाहरण देखिए, जो उनके पार्टी और परिवार पे मुकदमे चल रहे थे, उनका क्या हुआ जब इन्होंने हाथ मिलाया। उससे पहले तो करप्ट दिखते थे। कुलदीप बिश्नोई जी का क्या हुआ, रातों रात राज्यसभा में जब वोट डाली, उससे पहले तो जो है विदेशों में बड़ी बड़ी इनकी हजारों करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई है। बात भाजपा के नेता और भाजपा की जांच एजेंसियां कहती थी कि विदेशों में काला धन पकड़ा गया, इनकी हजारों करोड़ की संपत्तियां पकड़ी गई। नवीन जिंदल को लेकर कोयला घोटाले में सबसे बड़ा घोटाला नवीन जिंदल ने किया। 2 दिन बाद ही बीजेपी ज्वाइन करने के सांसदी का टिकट मिल गया। तो अब मैं हरियाणा में उदाहरण देखिए, तो वही मैंने जैसे कहा कि नारा था कि काला धन लाएंगे विदेशों से और सबके बाटे पंदा ला खाएंगे, और नारा बदल गया, काले धन वालों को भाजपा ज्वाइन कराएंगे ईडी सीबीआई का डर देख के। और जो ईमानदारी से अपनी विपक्ष में इनके आवाज उठा रहा था, वो लोग आज टिके रहे 10 साल, और लोगों को एक बात समझ में आ गई। आज देश में जो बदलाव की तरफ देश ने कदम बढ़ाया है, निश्चित तौर से हरियाणा ने कदम बढ़ाया है, तो देशवासी समझ गए कि ये जो सारा खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये इनका एजेंडा तो खेल कुछ और है। का पर्दाफाश हो रहा है।